नमस्ते, मेरा नाम निरुता है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस को रन करता है या जो बिजनेस को स्मूथली रन करता है उसको ही क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। अब जब बिजनेस को रन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस को रन करना इतना आसान तो है नहीं, और वहाँ पे डिसीजन लेना और वो डिसीजन हमारे फेवर में ही रहेगा या नहीं रहेगा, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना थोड़ा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ों को बहुत बहुत ध्यान से उसको बहुत केयरफुली उसको डिसीजन लेना जो काम रहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होता कैसे है, और कि इसी चैप्टर में आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का क्या करने वाले हैं, फीचर्स करने वाले हैं कि एक्चुअली इनमें ऐसी क्या क्या क्वालिटी होती है जिसकी वजह से बिजनेस क्या होता है बहुत अच्छा रन कर सकता है और आगे उनको एक अच्छा बिजनेस में उनका नाम होगा, गुडविल होगा। तो ये वो कैसे कर पाते हैं, ऐसे उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए या है अगर उनके अंदर ऑलरेडी, तो एक अच्छा बिजनेस वो रन कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसका फीचर्स करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स देयर डिसीजन। व्हाटएवर ही टेक अ डिसीजन ही इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्योंकि ऑलवेज इसलिए नहीं कि पॉजिटिव है कि हाँ उसको एक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, उसको एक ये अगर बाय चांस उस रिजल्ट में उसको फेलियर आ गया तो वो क्या होता है बहुत इजीली टैकल कर लेता है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप का पहला जो फीचर्स है वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट है। उसको ऑलवेज क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो फेलियर को बहुत इजीली वो क्या कर लेगा, टैकल कर लेगा, और इसी तरीके से वो अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिमिस्टिक। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड पॉइंट इज अ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क मतलब क्या कि आप कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैंने कुछ काम किया और ठीक है अभी रिलैक्स ले लेते हैं, ऐसा नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या सोचता है कि मैं अपने बिजनेस को लेके, मुझे मेरे बिजनेस को कहाँ पे लेके जाना, उसकी डिजायर जो गोल है उसको वो अचीव करने के लिए हमेशा डे एंड नाइट क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड जब वो हार्ड वर्क करेगा तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट अ गुड रिजल्ट। तो hard work is also important, and every entrepreneurship have a that attitude कि कि मुझे hard work करना है। तो this is a very important point. So third point is a high goals. तो entrepreneurship का जो goals रहता है always high रहता है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे something big and something new, something different। तो उससे क्या होता है जब उसके गोल्स क्या रहते हैं एकदम हाई रहते हैं, तो उससे जब उसके गोल्स हाई रहेंगे ना तो उसको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। जब सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने अचीव को जो भी गोल्स रहेगा उसको अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, एफर्ट करेगा। एंड जब वो गोल्स को पाने के लिए एफर्ट करेगा तो उसको सिंपल सी बात है कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उसके जो कॉन्फिडेंट जो रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिव जो उसका मोटिवेशन जो रहेगा, उससे क्या होता है कि वो जो भी ऑब्स्टेकल्स आता है उससे वो क्या होता है ओवरकम हो जाता है। तो इससे इसके जो हाई गोल्स की वजह से वो एक अच्छा सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सेट करता है और अपने अचीव्स को, जो अपने गोल्स को क्या करता है, अचीव कर लेता है। तो हाई गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ पॉइंट इज द मेंटल एबिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज द मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी क्या, कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को मेंटल एबिलिटी दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। अगर उसकी थिंकिंग क्रिएटिव रहेगा एंड इंटेलिजेंट रहेगा, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत लॉट्स ऑफ एंगल से सोचने की पर्सपेक्टिव रखता हो। तो मेंटल एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑफकोर्स यू मस्ट हैव अ इंटेलिजेंट, यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, आपके पास क्रिएटिव चीज़ों को बहुत अलग अलग वे से, मल्टीपल वे से सोचने की थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। एंड ये सब अगर आप में रहेगा तो सिंपल सी बात है आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रन कर पाएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज अ टेक्निकल नॉलेज। फिफ्थ पॉइंट इज
इज अ टेक्निकल नॉलेज। ऑफकोर्स टेक्निकल नॉलेज मतलब ऑफकोर्स क्या होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, आपको प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स बहुत सारे वेराइटी ऑफ टेक्निक्स की यूज़ करने पड़ते हैं। तो आपको उस टेक्निक का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे कौन से टेक्निक का कहाँ पे आपको यूटिलाइज करना है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि बहुत टाइम बाद ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, तो उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निकल नॉलेज होना किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छे से जो भी सप्लाई या जो भी अच्छा इनको डिमांड या सप्लाई जो भी करना रहता है, उससे क्या होता है कि अगर उनको टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। पॉइंट इज अ कम्युनिकेशन स्किल। 6 पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑफकोर्स किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में एक कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी भी पार्टी को मैसेज करता है, तो वो जो मैसेज सेंड करता है, वो सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा तो उससे एक इफेक्टिव मैसेज क्या होता है, जाता है। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि कम्युनिकेशन जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो डिफरेंट पार्टी से कम्युनिकेट करता है। तो जब डिफरेंट पार्टी से कम्युनिकेट करेगा, तो उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या करनी रहेगी, अच्छी रखनी पड़ेगी, उस पर कमांड अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट पार्टीज क्या हो गए, जो सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो ये सब जो इससे क्या करना रहता है, उसको बात करनी रहती है। और वो क्या करता है, उनसे अगर जब वो बात करे तो उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इफेक्टिवली रखनी चाहिए, ताकि उसका जो कम्युनिकेशन का तरीका है, वो जो क्रिएटर है, जो सप्लायर है, उस पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। 7 पॉइंट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेगा तो वो अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको बहुत ईजिली क्या करता है, टैकल्स कर लेता है। उसके अंदर एक इंस्टेंट मोटिवेशन आती है कि हाँ, मुझे जो भी अभी प्रॉब्लम्स आए हैं ना, मैं उसको क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। क्योंकि जब इस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड उसका रहेगा, अगर एंटरप्रेन्योरशिप का पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और ही इज ऑलवेज पॉजिटिव टुवर्ड्स देयर डिसीजन, स्पेशली डिसीजन, तो क्या होगा, उससे बिजनेस पे भी क्या करते हैं, अफेक्ट पड़ता ही है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा तो वो फिर अपने अदर एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर पाएगा। तो पहले उसको खुद तो वो कॉन्फिडेंट रहे डिसीजन को लेके, तो अगर वो खुद डिसीजन को लेके कॉन्फिडेंट रहेगा और बिजनेस को अच्छा कैसे, उसका जो डिज़ायर गोल है, उसको अपने डिज़ायर गोल को अचीव करने के लिए जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ईजिली उसको ईजिली अवेलेबल हो जाता है और चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा स्मूथली रन कर पाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स ब्रिंग अ गुड रिजल्ट। थैंक यू। एंड प्लीज़ आप इस सारे टॉपिक्स को एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इम्पोर्टेंट से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाइए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड प्लीज़ थैंक यू एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो